नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल का आखिरी महीना, क्या ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन आ रहा है और वो हमारे जीवन के किन क्षेत्रों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है और हम क्या करें उसमें, उसको बढ़ाने के लिए कोई अच्छी चीज़ है तो, अगर कुछ नेगेटिव दिखता है तो क्या उपाय कर सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे। आपका कैरियर, जॉब, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, शादी, प्रेम, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अब्रॉड एजुकेशन, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं जन्म कुंडली पर। जन्म कुंडली मतलब यहाँ पर गोचर की कुंडली। देखिए दो कुंडली है, एक वो जिसको लेकर आप आए थे जहाँ आपका प्रारब्ध लिखा है, एक अभी जो गोचर में चल रहा है। जो प्रारब्ध लिखा है वो तो आपके पास है, आपने एक विशेष स्थान पर, विशेष समय पर, विशेष जगह जन्म लिया है। उस समय के जो नक्षत्र थे वो तो सिर्फ जन्म कुंडली में है। हम बात कर रहे हैं गोचर में, फिलहाल में आपके लिए किस तरह के कुंडली में गोचर चल रहे हैं। तो देखते हैं। देखिए जैसे ही नज़र डालते हैं लग्न जो कि कुंडली का सबसे विशेष स्थान है, वहां पर ही 1 2 3 ग्रह बैठे हुए हैं दिसंबर के महीने में। सूर्य, केतु और मंगल स्वयं लग्नेश होकर वहां पे बैठे हुए हैं, तो एक विशेष बात हो रही है। उसके बाद द्वितीय भाव में बुध और सूर्य, बुध आदित्य योग बना हुआ है, धन के भाव में, वैल्यू के भाव में, फैमिली के भाव में अच्छा योग है। इसके बाद देखिए तृतीय भाव जो कि पराक्रम का है, मेहनत का है, सेल्फ एफर्ट का भी है, वहां पर शनि और शुक्र की युति है। चौथा भाव में गुरु है, चौथे भाव में गुरु है। लगातार 1 2 3 4 1 2 3 4 ये जो सारे भाव हैं ये भरे हुए हैं एक तरह से, आप ये भी देख सकते हैं। पंचम भाव फिर खाली है, छठा खाली है। सप्तम में राहु गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। चौथे भाव में जो गुरु है वो कुंभ राशि में है और तीसरे भाव में जो शुक्र और आपके शनि है ये मकर में है और बुध और सूर्य ये आपके धनु राशि में वृश्चिक है। तो ये तीनों ग्रह मंगल, केतु और सूर्य ये जो है वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद फिर से 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव आपका खाली दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारे ग्रह यहाँ पर हैं। ये एक चीज को बताता है कि सेल्फ, अपने बारे में बड़ा ध्यान रहेगा, अपना परिवार, अपने ऊपर बड़ा फोकस रहने वाला है इस पूरे महीने। अपने आप को अपग्रेड करना, इम्प्रूव करना, ये बहुत सारा समय जो है आपको अपने लिए मेन फोकस रहने वाला है। आप, आपके भाई, आपकी फैमिली, इस सब पे बहुत फोकस रहने वाला है, आपकी वाइफ, आपके पार्टनर। ये इसके साथ साथ लग्न में तीन ग्रह बैठे हैं। तो लग्न क्या है? आपकी पर्सनैलिटी में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, आपके जीवन में कोई बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि तीन ग्रह लग्न में आ रहे हैं, वो भी लग्नेश है। तो यहाँ पर ये आपका पंच महापुरुष जो योग हैं उनमें से एक रोचक नाम का योग होता है, जो कमांडर, सेनापति, रियल एस्टेट के कोई बहुत बड़े बिल्डर, इंजीनियर, सर्जन, ये सब बनाता है। स्पिरिचुअलिटी में भी ले जा सकता है, क्योंकि राशि कौन सी है? वृश्चिक है, जो काल पुरुष की 8वीं राशि है, जो ज्योतिष, अकल्ट, इन सब को दिखाती है। इन सब चीज़ों के मास्टर भी ऐसे योग में पैदा हो सकते हैं जो बच्चे पैदा होंगे। इसके अलावा लग्नेश का लग्न में होना पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाला होता है। पर यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि लग्न जो है आपकी बुद्धि भी है, इंटेलिजेंट भी है, और वहाँ पर मंगल, सूर्य और केतु जैसे ग्रह आपको जल्दबाजी सिखा सकते हैं। गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। आप अपने पार्टनर पर या सामने वाले पर डोमिनेंट होने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि आप खुद को बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली स्थिति में पाओगे। आपका मुलाकात प्रभावशाली, शक्तिशाली व्यक्तियों से हो सकती है, पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि रिश्तों के मामले में थोड़ा सा समय नाजुक अवश्य है। अब इसमें हम एक एक ग्रह को अगर देखें, सबसे पहले मंगल को ही देख लें, जो रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहा है। आपकी कुंडली में भी अगर इस तरह का योग है तब फिर आपके लिए विशेष समय हो जाता है। पद प्रतिष्ठा सम्मान, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आना लाइफ में हो सकता है। मंगल यहाँ पर छठे के मालिक भी हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा आदि भी हो सकता है, कोई ऑब्स्टिकल भी सामने से आ सकता है, और जिसको जीत के, जिस पे पार पाकर आप नाम रोशन करें, आपको कुछ के लिए कोई अवार्ड वगैरह दिया जाए, आपको एक कोई प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह सॉल्व करें, ये और उसकी वजह से आपको थोड़ा नेम फेम मिले, इस तरह का योग है। मंगल की यहाँ से दृष्टियाँ अगर हम देखें तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव पर है, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर और 8वीं दृष्टि
8वें भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि घर, भूमि, वाहन, खास करके जमीन है, खेत है, घर है, दुकान है, रियल एस्टेट है, भूमि पुत्र है ना मंगल, उसके खरीदने बेचने को, ज़्यादातर खरीदने को दिखाती है, उससे लाभ को दिखा रही है। उसका बहुत स्ट्रांग योग बना हुआ है क्योंकि उसमें गुरु भी आए हुए हैं, ये भी उस चीज़ को बढ़ाने वाला है। घर, भूमि, वाहन, इसमें वृद्धि हो सकती है। पर मंगल की जो ये दृष्टि है ना, ये घर में थोड़ा इस चीज़ के लिए तो अच्छी है, घर खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, पर घर में थोड़ा माहौल जो है वो थोड़ा खटपट वाला रह सकता है। लग्न में जब मंगल होते हैं, सूर्य हों, तो फिर शादी के लिए या रिश्तों में थोड़ा दिक्कत होती है, रिश्ते होते नहीं है, देर से होते हैं, अगर हो चुके हैं तो लड़ाई झगड़े का थोड़ा चांस रहता है। उस बात को ध्यान में रखना है, वाणी को मीठा रखना है, रिश्तों को बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़े चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर आपने इससे कोई बात कह दी, गुस्से में कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, अब उस समय उस व्यक्ति का, जो दूसरा व्यक्ति है, उसको आपकी स्थिति का, मनोस्थिति का पता नहीं है। उसने तो बस वो देखा जो आपने कहा है, जो आपने किया, और वो उसको बहुत गहरा छू सकता है कभी कभी। और फिर बाद में आप कितना भी बाहर से वो करते रहो, कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, वो बात नहीं आ पाती है। तो रिश्तों में हमेशा ही बड़ी समझदारी और बुद्धिमानी से काम लें। कभी कभी आप भी उसकी जगह हो तो शायद ऐसा ही करो, क्योंकि आप भी उस व्यक्ति को नहीं समझोगे ना, वो किस वजह से कर रहा है ये सब, आप वही समझोगे जो हुआ आपके साथ। तो ये समझने की कोशिश करिए। रिश्तों के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है, घर के, जमीन के, उसके मामले में बढ़िया है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, चूंकि वो 7वें भाव पर ही है, मैरिज है, स्पिरिचुअलिटी नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो यहाँ नहीं है, पर यहाँ पर व्यापार है, पार्टनरशिप है, उसमें राहु बैठे हैं। और मंगल की पार्टनरशिप के मामले में मामला फॉरेन लैंड से तो ठीक है, फॉरेन लोगों से आपका कोई हेल्प मिल सकती है, फॉरेन पार्टनर से हेल्प मिल सकती है। 10वें की दृष्टि 7वें पे पड़ रही है, तो पार्टनर कोई ऐसा मिल सकता है जिसके साथ कार्य करना आसान ना हो, पर हाँ वो उच्च कोटि का पार्टनर हो, मतलब कि अच्छी कोई पार्टनरशिप बनने का चांस बनता है, पर ईजी नहीं होगा, आसान नहीं होगा। आप इसको ऐसे दे सकते हो। व्यापार के मामले में भी आपका व्यापार बढ़ने का चांस तो है, पर ऑब्स्टिकल के साथ, मेहनत के साथ, एफर्ट के साथ, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना होगा, तभी जाके बात बनने वाली है। इसके बाद मैरिज के मामले में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा ही रहेगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। मतलब कोई अपनी बात को और तरह से बता रहा है, आप और तरह से समझ लें। अगर दूसरा बंदा गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो, या फिर आप अगर सही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा गलत है। कई बार दोनों भी सही हो सकते हैं, सबका एक नज़रिया है, सब उसको अपनी नज़र से देख रहे हैं, तो उसकी नज़र से वो बात ठीक है, आपकी नज़र से वो बात ठीक है। और कंडीशन होती हैं, कुछ कंडीशन आपको दिखेंगी नहीं। अब जो दिख ही नहीं रहे, जो आपके टच में नहीं है, वो तो आपके लिए तो है ही नहीं ना, और जो आपके लिए है ही नहीं है उसके आधार पे आप कुछ कह नहीं रहे हो, आप उसके आधार पे कह रहे हो जो आपके पास है। ऐसे में आप सही कह रहे हो, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और तथ्य भी हैं जो आपके लिए नहीं है, वो उनके आधार पे कह रहा है या कह रही है, और चूंकि वो उनके आधार पे कह रहा है तो वो भी जो सच कह रहा है वो सत्य ही है, उसके लिए तथ्य है, तो वो उसके लिए है। तो इस तरह से ऐसा होता है। ऐसे समझने के लिए, जैसे कि एक क्लास में ना एक स्टूडेंट आता है और टीचर उससे बोलती है कि भाई आपको मैं एक सेब देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक और सेब देते हूँ, तो कितने सेब हो गए? तो बच्चा कहता है कि 3 हो गए। टीचर परेशान, क्या बात है, अच्छा स्टूडेंट था, आज क्या हो गया, 2 का 3 बता रहा है। 2-3 बार ऐसे ही पूछती है, तो फिर से वही जवाब देता है, मैं एक सेब देती हूँ, दूसरा सेब देती हूँ, तो फिर कितने सेब हो गए? 3 हो गए। बोलते चलो ये तो शायद मजाक कर रहा है या फिर इसका दिमाग थोड़ा हिल गया है। बोलते मैं आपको एक संतरा देती हूँ, दूसरा संतरा देती हूँ, तो कितने संतरे हो गए? बोले 2। कहते ऐसा कैसे हो सकता है यार, सेब तो 3 हो गए और संतरे 2 हो गए। बोल क्योंकि ऐसा कैसे? क्योंकि एक संतरा मम्मी ने पहले से दिया था, तो उसके बाद 3 संतरे हो गए, तो दोनों ही सही थे। तो ये बात समझने की है, और ये कहानी मैंने पहले भी एक बार बताई थी, पर इस कहानी को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि चीज़ें हमेशा जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। तो उसको पूरी पिक्चर को धैर्य के साथ समझ लेना जरूरी है, खास करके अगर ये रिश्तों की बात है तो, या फिर बिजनेस की बात है तब भी, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का भी है, वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हालांकि राहु फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ करा सकते हैं, सेकंड मैरिज के लिए अच्छे हैं। और जिन लोगों की मैरिज है, जो लोग पहले से साथ में हैं, वो थोड़ा एक दूसरे का ख्याल रखें, प्यार बना के रखें, तो बढ़िया रहेगा। यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि इन लॉज के भाव पर भी है, एक्सीडेंट वगैरह
का चांस नहीं कहेंगे, कहेंगे कि हाँ सावधानी रखनी है, थोड़ा इस महीने में ड्राइव वगैरह करते वक्त थोड़ा सा देख के चलिए और थोड़ा ध्यान से चढ़िए। थोड़ा बहुत लेट हो जाओगे तो कोई बात नहीं है, इस तरह से ध्यान रखना। इन लॉज के साथ कोई बात है तो उसको डिप्लोमेसी से, ज्ञान से, प्रेम से सुलझाने की कोशिश करनी है। इसके बाद देखिए केतु और राहु और सूर्य, इन तीनों को देखना होगा। मंगल को हमने देख लिया। सूर्य की बात करें तो 10 में लग्न में आ रहा, अच्छी बात है। आपके ऊपर मतलब भूत सवार रहेगा, कार्य में कुछ करके दिखाना है, जीवन में कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। जैसे आपने सुना होगा सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते, ना कि जो नींद में आते हैं, तो वो वाली बात हो सकती है। अगर चार्ट में भी वैसा योग हुआ तो अपने लक्ष्य के लिए आप दिन रात एक कर दोगे और उस लक्ष्य को पाके ही रहोगे, तो ये तो अच्छी बात होगी। पर यह भी सूर्य जो है ना, इस चीज में आपका फोकस बहुत ज्यादा अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी फेम के ऊपर जा सकता है और आप अपने परिवार, माता पिता, पत्नी, भाई आदि को नेग्लेक्ट कर सकते हो। उस चीज का थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि रिश्तों से ज्यादा पैसा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा है ही इसीलिए कि आप थोड़ा जीवन में जो कुछ है उसका आनंद उठा पाएं, ना कि इसलिए कि पैसा अपने आप में लक्ष्य है, अपने आप में गोल है। ऐसा नहीं है। इसके बाद सूर्य का होगा। सूर्य बाई चांस आपकी कुंडली में पहले से ही थोड़े से अच्छे नहीं है और अब ऐसे उधर से गोचर भी आ रहा है रिश्तों के लिए, तो क्या करें? आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, राम रक्षा स्रोत का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें। अगर सूर्य नमस्कार, सूर्य जल नहीं भी हो पाता तो जब निकलते हैं, जब सूर्यदेव को देखते हैं, प्रणाम करें उनको, उनके प्रति एक रेस्पेक्ट मन में रखें। इसके साथ साथ सूर्य जो है बॉस है, पिता है हमारे, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखें। और चूंकि ये सारे ग्रह आपके जीवन साथी, स्पाउस को देख रहे हैं, तो उनके साथ भी प्रेम व्यवहार करने की कोशिश करें। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें। ऐसा सभी के साथ नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं के साथ होगा जिनकी कुंडली में पहले से इस तरह के योग हैं और इस तरह के ग्रहों की दशा महादशा चल रही है। इसके बाद देखिए केतु की बात करते हैं। केतु लग्न में है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, दुनिया से निराशा, रिश्तों में क्या रखा है, काम में क्या रखा है, जीवन का मतलब क्या है, हम किस लिए आए हैं, जीवन के बाद क्या होता है, कहीं कुछ सेंस है भी या सब ऐसे ही है। करोड़ों लोग आए, करोड़ों चले गए, कोई जानता नहीं आज। और शहंशाह भी ऐसी तरह गए हैं, नौकर भी इसी तरह गया है, सब ने बुढ़ापा देखा, सभी मरे हैं। कोई आज अपने आप को बहुत बड़ा तुरम खां समझ रहा होगा, पर समय आता है कि व्यक्ति चलने के भी काबिल नहीं रहता, बोल भी नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें ना जो व्यक्ति को इस एगो से, अहम से निकालती हैं, अपनी एक सत्ता से निकालती हैं, वो केतु है जो आपको स्पिरिचुअलिटी में जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है, जो आपको समझाने की कोशिश करता है कि ये यूनिवर्स का ही प्ले है और आप उसके एक छोटे से प्लेयर हो, एक महासागर की एक हल्की सी बूंद हो जो थोड़ा सा बुलबुला बन गई है। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। आसपास की जो चीज़ें हैं वो ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ निभाना है, पर ये भी सब इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। ये ठीक उसी तरह होगा कि महासागर में उठता हुआ बुलबुला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अब क्या होगा, अगर मैं मरूंगा तो फिर ये सारे समुंदर सूख जाएगा और तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे, ये सारा समुंदर है मेरे लिए बना है और मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपको सरल बनाता है, पवित्र बनाता है और फालतू की चीज़ों से हटाता है और जीवन में सुख को लाता है। ये केतु करते हैं जिसका अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं, पर यह चीज़ जरूर है कि अगर अपने जीवन में फिलॉसफी, दर्शन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, गीता, वेदांत, गहरी थॉट्स आप लाएंगे, केतु आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। वैसे यहाँ पर रिश्तों के मामले में केतु थोड़े से खतरनाक हैं और सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखना है। गणेश जी की पूजा करें, मछलियों को गोली डाल सकते हैं आटे की, या ब्रेड या रोटी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कुत्तों को कुछ खिला सकते हैं। मंदिर आदि पर झंडा आदि खरीद के अपनी तरफ से आप, गणेश जी का मंदिर हो, माता का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, अपनी तरफ से दे सकते हैं। पंडित जी को फहरा दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और किसी व्यक्ति को अगर आवश्यकता है तो कैंची, चाकू, इस सब का दान जो है वो भी केतु के लिए किया जाता है। बिल्ली जो होती है उसको हम राहु से जोड़ते हैं,
तो राहु को भी हम यहीं से ले लेते हैं। अगर आपका राहु बहुत अच्छा नहीं है तो बिल्लियों को कभी कभी खाना डालने से अच्छा रहता है। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग कराएंगे यहाँ से थोड़ा मैरिज लाइफ में। आपके जीवन में या तो एकदम से ऐसा करा सकते हैं, कोई दोस्त नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, एक ऑड सी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप थोड़े भटक से जाओगे, कई सारे पार्टनर एक साथ हो सकते हैं और आप इस संशय में रहोगे क्या करें क्या ना करें, पर उनमें से कोई भी आपको इतना अच्छा या अपने अकॉर्डिंग लॉयल नज़र नहीं आएगा। इस तरह की क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैरिज में है पहले से ही तो मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं स्पाउस और पति और पत्नी के बीच में। ये राहु यहाँ पे कर सकते हैं। राहु ऐसा नहीं कि सब गलत ही करने वाले हैं, कुछ फ़ायदा भी करेंगे। यहाँ बैठे राहु आपको बाहर फॉरेन ले जा सकते हैं, विदेशों से थोड़ा लाभ करा सकते हैं। पिता की लाइफ में भी कुछ अच्छा आपके आने के बाद हो सकता है। ये आपके आने के बाद मतलब किसी का बच्चा जन्म ले उस समय, तो उसके पिता के लिए राहु अच्छे हो सकते हैं। और फिलहाल में ये आपके पिता का पद प्रमोशन के लिए अच्छे हैं, कार्य में भी पद प्रमोशन करा सकते हैं, उस मामले में ठीक है। तो ऐसा नहीं सब चीज़ के लिए आप कहोगे कि खराब है। यात्रा करते वक्त ध्यान रखना है, वहाँ थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, खर्चा ज़्यादा रहेगा। ये राहु का हो गया। राहु की रेमेडी देखिए, राहु केतु ये जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार मद मात्सर, ये जो आपने सुना है ये सब जो है राहु केतु हैं। अंधकार बोलते हैं इनको, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार का मतलब वास्तव में यहाँ पे अंधकार नहीं है, अज्ञान है, अज्ञान है। और जब काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार मद मात्सर भय ये जब आप पर कंट्रोल करने लगते हैं तो एक तरह से कहिए कि अंधकार आप पे कंट्रोल करने लगता है। सूर्य जैसे कि प्रकाश है, ज्ञान का स्वरूप है, तो सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, पर वास्तव में वो ज्ञान को नमस्कार है, ज्ञान की पहचानना है, गीता को पढ़ना है। अपने जो ये इमोशंस हैं जो एक लिमिट में तो ठीक है, मतलब आपके अंदर हल्का सा डर है तो ठीक ही है। आप बिल्कुल डरना बंद कर दें तो पता लगा आप बस के सामने आ गए कि बस मेरा क्या उखाड़ लेगी, मैं तो आत्मा हूं। पर रियलिटी में अगर वो भय आपको कंट्रोल करने लगे, डर ही आपको इतना लगने लगे, या काम आपको कंट्रोल करने लगे, तब वो राहु केतु बन जाता है। तो इस चीज़ को समझना है कि ये सब चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, जरूरी हैं, होनी भी चाहिए, पर अगर वो एक लिमिट से जाए तो राहु केतु उसी को हम कहते हैं। हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं एक तरह से वो राहु केतु है, तो उनको प्रैक्टिकल रूप से समझना, उन पे विजय पाना, ये राहु केतु की रियल रेमेडी है। माँ दुर्गा की पूजा, ओम दुर्गाय नमः। बिल्ली को भी हम खाना वगैरह डाल सकते हैं, वो भी राहु के लिए है। और इसके साथ साथ बुधवार के दिन जो लोग बीमार हैं, फार्मा जो इंडस्ट्री है वो राहु से जुड़ी हुई है, जो जिनको दवाइयाँ नहीं है जिनके पास, या जिनको किसी इलाज की आवश्यकता है वो नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत दान करने से भी राहु आपके अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। साफ सफाई का रखना, मन में शुद्ध विचारों का होने से भी राहु केतु अच्छे रहते हैं। दिखाने से नहीं, मन में शुद्ध विचार होने चाहिए आपके, दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, स्त्रियों के प्रति अच्छा भावना, ये सब रहने से भी राहु बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो राहु को भी हो गया हमारा। आपके इसके बाद आ जाते हैं गुरु का। देखिए गुरु जो है यहाँ पर आपकी कुंडली में एक तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि भाग्य के भाव में उच्च होते हैं। आपके गुरु ना भाग्य के भाव में उच्च होने वाला ग्रह आपके लिए भाग्यशाली होता है। इसके साथ साथ गुरु पंचमेश होकर चतुर्थ में बैठे हैं, बच्चों के लिए बढ़िया है, बच्चों की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, और घर जमीन आदि का कोई लाभ हो सकता है, उससे कुछ आपकी लाइफ में बढ़िया हो सकता है। अगर आप कोई इस तरह के काम में है जहाँ पर क्रिएटिविटी का महत्व है, उसके लिए अच्छा। स्पेकुलेटिव गेन, आपने कहीं पैसा लगाया हो तो वो बढ़ सकता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। कार्य के मामले में भी पद प्रतिष्ठा सम्मान जो है यहाँ पे गुरु दिला सकते हैं, तो गुरु बढ़िया कर रहे हैं। गुरु इसके साथ साथ धन का स्वामी भी है, जमीन से घर में धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, माँ के थ्रू, मदरलैंड के थ्रू, या फिर जमीन आदि के थ्रू धन आ सकता है, और डिजाइनिंग के थ्रू, इंटीरियर डिजाइनिंग के थ्रू, घर के थ्रू, जमीन के थ्रू, इन सब के थ्रू धन आने की संभावना यहाँ पे बनती है आपके चार्ट में। इसके साथ साथ गुरु की यहाँ पे जो दृष्टियां हैं वो अष्टम पर पड़ेगी, अष्टम भाव पर। उसकी 3 दृष्टियां, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम पर, 7वीं आपके 10th भाव पर, और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर। तो अष्टम पर जो दृष्टियाँ आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इस सब की तरफ ध्यान ले जाएगी।
कभी कभी ये आपको छुपी हुई चीज़ों की तरफ, हालांकि ज्योतिष भी छुपी हुई चीज़ों में से ही है, पूरी तरह समझना भी पॉसिबल नहीं है, काला जादू वगैरह, पर ये सब चीज़ें, सेक्स हो गया, रहस्य हो गए, किसी के सीक्रेट्स हो गए, उनकी तरफ ध्यान ले जाने की तरह, ऐसी बातें जो हम छुपा के करना चाहते हैं वो कई बार बहुत अच्छी होती हैं नॉर्मली, और कई बार कुछ बहुत गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि उसको भी जैसे ड्रग्स लेते हैं लोग, छुपा के करना चाहते हैं, तो उस तरफ भी आकर्षण कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन गुरु कैसा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। दसम पर दृष्टि पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए अच्छी है, पर कार्य में बढ़ाने वाली है, कार्य को रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, हार्डवर्क होने वाला है, मेहनत होने वाली है, और खर्चा भी होने वाला है, क्योंकि 12 में भाव पर दृष्टि है। आप किसी अच्छी चीज़ पे खर्च करेंगे, दान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म आश्रम की तरफ ले जा सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए सूर्य की बात कर ली थी हमने यहाँ पर, जब 16 तारीख तक रहेंगे, 16 के बाद वो धन भाव में आएंगे, और इसी भाव में आपके एकादश भाव का स्वामी भी है। तो एकादश भाव का स्वामी का यहाँ पर आना, जो कि आपका अष्टमेश भी है, धन के मामले में उतार चढ़ाव होगा, पर लाभ होगा, उतार चढ़ाव के साथ लाभ होगा। और दशमेश का वहाँ पर आना, धन के लिए आप काफ़ी प्रयत्न करोगे, फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करोगे, और कोई ऐसा काम पड़ सकता है, हो सकता है रात में सोना वोना भी कम हो, काम मेहनत बढ़ने वाली है, पर धन का लाभ भी होगा, उतार चढ़ाव के साथ होगा, ये बता रहे हैं हमारे सूर्य। अगर बुध की बात करें तो देखिए बुध यहाँ एकादश का स्वामी, अगर द्वितीय भाव में आए तो इसको बोलते हैं लक्ष्मी योग, धन योग, तो पैसा तो आएगा, धन तो आएगा। अष्टम का स्वामी धन आए तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से आपको थोड़ी मदद मिल सकती है, और इसके साथ साथ इनहेरिटेंस आदि मिलने का चांसेस यहाँ पर बनता है। अगर किसी के बुध बहुत अच्छे ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री विष्णु की पूजा करना या फिर भगवान श्री गणेश की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। किन्नर लोगों का थोड़ा हेल्प करना, किन्नरों की मदद करना, ये भी बहुत अच्छा होता है। हरी घास पे चलना, पक्षियों को दाना डालना, ये सब बुध के बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिनको लगातार करना चाहिए। हमें वैसे भी करना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना ही चाहिए, सुबह हरी घास पे चलना ही चाहिए, हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। पर जब प्रॉब्लम आती है तब तो करते ही हैं, नॉर्मली भी करना चाहिए। वाणी है बुध, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी का और बुद्धि का प्रयोग दूसरों के परोपकार के लिए करना चाहिए, अच्छाई के लिए करना चाहिए। आप जिस तरह की भावना से कर्म करोगे, कर्म भी वही भावना लेके आपकी तरफ आएगा, आज नहीं तो कल। उसकी जो क्या कह सकते हैं, गति इतनी सूक्ष्म है कि रावण जैसे भी नहीं बदल पाए, तो हम तो कौन है। तो जैसा कर्म करेंगे वो आना ही आना है, तो अच्छा कर्म ही सबसे बेस्ट रेमेडी है। अपने मन से अच्छा करा बुरा कर्म की परिभाषा अपनी आत्मा से पूछिए, आपको बहुत हद तक आंसर मिलेगा, और सही गलत का। और आजकल तो बहुत बड़ा क्या कह सकते हो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, चाहे वो यूट्यूब है या बुक्स हैं, उनके थ्रू वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, उसको पढ़िए, समझिए, आप अच्छी तरह से आइडिया कर पाएंगे कि अच्छा कर्म क्या है। इसके बाद शुक्र और शनि, शनि तृतीय भाव में अच्छे हैं, पर एफर्ट लगातार रहता है, हार्डवर्क लगातार रहेगा, मेहनत लगातार रहेगी, पराश्रम पराक्रम करते रहोगे, भाग्य साथ देता रहेगा। शनि महाराज यहाँ से बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखें, उनसे रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की काफ़ी रहेगी, और पिता से थोड़ा निराशा थोड़ा बहुत लग सकती है, गुरुओं का उतना साथ ना मिले इसका चांसेस है, खर्चा भी थोड़ा सा रहेगा शनि यहाँ पर ओवरऑल शनि यहाँ पर आपको अच्छा भी करने वाले हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाले हैं आपके, और लाभ भी शनि कराएंगे अगर शनि की दशा महादशा है और शनि कुंडली में अच्छे हैं तो। इसके बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। देखिए शुक्र जो है वो आपके 12 में भाव के स्वामी है और सप्तम के स्वामी है, और तृतीय भाव में जा रहे हैं, तो यात्राओं का योग बनता है। छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, छोटा भाई पड़ोसी इन सब की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, या फिर आपको उनकी कुछ हेल्प करनी पड़ सकती है। वाइफ की जो लाइफ है वहाँ पर भी कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ चेंज आ सकता है, इस तरह को दिखाता है। वाइफ या पति आपके जो स्पाउस है उनके साथ संबंधों को बना के रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। किसी के शनि उतने अच्छे ना हो तो बजरंगबली हनुमान की पूजा करें, या फिर माँ काली ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं क्योंकि शनि महाराज उनके भक्त थे। भगवान भोलेनाथ की भी पूजा कर सकते हैं क्योंकि शनि महाराज उनके शिष्य भी थे और भक्त तो थे ही। तो इस तरह से है। और शुक्र जिसके अच्छे ना हो बाई चांस तो स्त्रियों की रेस्पेक्ट करे मन से,
और उसके साथ साथ उनकी कोई हेल्प करें जितना पॉसिबल हो। उनके साथ किसी भी कोई विवाद है तो उसको प्रेम से सुलझाने की कोशिश करें। घर में साफ सफाई का माहौल रखें। अपने मन के अंदर शुचिता पवित्रता रखें, पवित्र भावनाएं रखें सभी के लिए, तो शुक्र आपके अच्छे होंगे। घर में शुक्रवार के दिन कम से कम फ्लावर लाएं, साफ सफाई रखें, और दिन भी साफ सफाई रखें, ऑर्डर रखें। आपकी जो चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी हों, ऑर्डर हों। बहुत पुरानी चीज़ें घर में इकट्ठी ना होने दें, उनको किसी को दे दें तो बेटर है। तो उससे शुक्र या माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की पूजा पर, प्रतिमा पर अगर शुक्रवार को आप फ्लावर आदि चढ़ाते हो, पुष्प आदि चढ़ाते हो तो बहुत बढ़िया है। और इत्र आदि का दान और अच्छे इत्र का जो उपयोग भी शुक्र को अच्छा करता है, बढ़िया करता है। तो ये हमने शुक्र की भी रेमेडी एक तरह से देख ली, सारे ग्रह देख लिए। अब इस महीने की कुछ तारीखें जो किसी विशेष चीज़ के लिए शुभ हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि शादी के लिए ना 1, 6, 7, 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ये जो तारीखें हैं दिसंबर की, ये शादी के लिए अच्छी हैं। गाड़ी खरीदने के लिए या गाड़ी से संबंधित कोई काम करने के लिए 2, 8, 9, 13, 19, 22, 27, 29, 31 जो तारीखें हैं ये अच्छी हैं। जैसे शादी के लिए, सिर्फ शादी के लिए नहीं, रिलेशनशिप में कुछ गिफ्ट देना है, कुछ करना है, एक दूसरे से मिलके कुछ पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा घर से संबंधित कोई काम हो तो 3, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29 और 30 ये तारीखें बहुत बढ़िया हैं। इसके बाद इस महीने के त्यौहार जो हैं हम उनको देख लेते हैं। 2 तारीख को गुरुवार को मासिक शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 4 तारीख को शनिवार को अमावस्या है, मार्गशीर्ष अमावस्या है इस बार। 14 तारीख को मंगलवार को मोक्षदा एकादशी है। 16 तारीख को गुरुवार को धनु संक्रांति प्रदोष व्रत है। 19 तारीख को रविवार को पूर्णिमा का व्रत है। और 20 तारीख को संकष्टी, 30 तारीख को सफला एकादशी है। 31 तारीख को शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। तो इस तरह से हो गए ये महीने के त्यौहार भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। और आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।